हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आज का जो मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ वो क्लास 11 के लिए, जेई के लिए और नीट के लिए जो भी स्टूडेंट्स इसका तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आया हूँ। मैं एकदम अच्छे से फोकस के साथ मैं ये चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से? एकदम जीरो लेवल से, जीरो से एकदम हीरो तक का ये सीरीज चलेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको सीधा से आप लोग को नोट डाउन करते जाना है। चीज़ों को लेक्चर से पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करोगे? रिवाइज करते चलोगे। रिवाइज करके आओगे, फिर से लेक्चर्स को कंटिन्यू करोगे। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग को सारा कुछ फंडा एक एक वे में आप लोग को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सारा कुछ एक ही जगह पे सारा कुछ आप लोग को मिलेगा। क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो ध्यान से। फुल्ली एनसीईआरटी का वर्ड, आप लोग को एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। क्लासेस के जब क्लासेस होगा तो सॉल्व कराया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट और जेई का। बहुत बार बोलते हैं कि नीट का क्वेश्चन नहीं होता, जेई का नहीं क्वेश्चन होता। सारा 20 ईयर्स 25 जितना भी सारा तरह का क्वेश्चन पेपर है सारा लोग सॉल्व करेंगे, जो टॉपिक्स कवर अप किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी बुक्स आप लोग जानते हो वो सब सारा बुक्स का स्टैंडर्ड वे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं बता दूंगा कि हाँ ये बुक से ही लिया गया है। क्या एक फुल डेडिकेशन के साथ हम लोग ये सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग को ऑर्गेनिक से डर है, ऑर्गेनिक से फोबिया है, आप लोगों को एक अच्छे से आप लोग को ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा। बस स्टार्ट करते हैं विथ फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ। पेन कॉपी नोट करते हुए चलोगे। आप लोग को स्टार्ट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 से, पूरा का पूरा आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, क्या स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं एकदम। और एक बात, आप लोग को कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। अगर मेरा जो टॉपिक है, मैं जो कवर अप कराऊंगा, सारा नोट्स आप लोग को एकदम हाई क्वालिटी का, हाई कंटेंट का नोट्स आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। सारा का सारा 11 से लेकर जेई तक, नीट तक, सारा का सारा। चलो स्टार्ट करें। देखो हुआ क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर हम बोले तो ये किसका केमिस्ट्री है? अगर हम बोले ये कार्बन की केमिस्ट्री है। कार्बन की केमिस्ट्री सारा कुछ बताएगा, सारा कुछ। बस थोड़ा पेशेंस रखो। कार्बन की केमिस्ट्री हुआ क्या। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले क्या बोला जाता था कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है ऑर्गेनिक, अगर लिखे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होते हैं? कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और गैसेस। मतलब कहीं से मिनरल से हो जाए, कोई स्टोन से हो जाए, तो वहां से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हुआ क्या, ये क्यों कार्बन की केमिस्ट्री बोला गया? कोई इसके बारे में बता रहा है? देखो इतना सारा कुछ हो गया। और एक बात, क्या माना जाता था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में
नहीं बनाया जा सकता है, ये पहला माना जाता था, पहले की थ्योरी है ये सब, ठीक है। कौन ऐसा थ्योरी दिया, कौन ऐसा क्या, इसको नोट करते चल जाओ। उसके बाद डिस्कस करेंगे कार्बन की केमिस्ट्री, ठीक। चलो, हुआ ये, एक बर्जीलियन साइंटिस्ट आया, वो बोला, वो क्या बोले, वो एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वो बोले ये बात, वो क्या बोले, वो बोले कि हम लोग 1815 में, वो बोले कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, वो सिर्फ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल से पाया जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल से, और वो दूसरी चीजों से नहीं मिल सकता। ये किसका बोलना था, बर्जीलियस का। इसी थ्योरी को ये बोला कि ये मिस्टीरियस थिंग है, ये मिस्टीरियस है, कुछ ऐसा फोर्स काम करता है, मिस्टीरियस फोर्स, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में होते हैं, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। समझ आ रहा है। एक वाइटल फोर्स थ्योरी ये दिया। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोले कि वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पाया जाएगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाया जाएगा, और प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन सा फोर्स होता है, मिस्टीरियस फोर्स। और इस मिस्टीरियस फोर्स में से क्या निकलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे शॉक्ड रह गए, अरे भाई साहब ये कैसे हो गया, कि मतलब सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल से मिलेगा, क्या हम लोग कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, क्या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते कि नहीं बना सकते। ये मेरा आज का डिस्कशन है, ये मेरा आज का थ्योरी है, ठीक है, ठीक है। क्या इसका स्टेटमेंट लिख लें, क्या इस थ्योरी के बारे में स्टेटमेंट लिख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, कि किस तरह से वाइटल फोर्स ये दिया गया। तो ये क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compounds, according to this theory, organic compounds can be obtained, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, according to this theory organic compound can be obtained only under the influence of mysterious force। अब मिस्टीरियस फोर्स किस में पाया जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। किसमें पाया जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला जाता है इसको, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो चलो इतने स्टेटमेंट लिख रही है, यहां पे कोई डाउट है, यहां पे चलो बताते जाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब कोई क्या हुआ, अब तो बर्जीलियस बोल दिया, और इस चीज को क्या हुआ, इस चीज को थ्योरी आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। अब स्टार्ट किया क्या, अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, नोट करते जाओ। एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम क्या है, उनका नाम है उल्वर। क्या नाम है, 1828 में ओलर एक साइंटिस्ट आए। वो क्या किए, वो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से एक्सीडेंटली वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज कर दिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बना डाले। अरे ये सब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, कोई ठीक नहीं है, जेईई नीट में भी आ सकता है। तो उल्वर क्या किए, एक्सीडेंटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। तो एक रिएक्शन है इस पे, उल्वर पे, वो क्या रिएक्शन है,
वो क्या किए, वो लिए एमोनियम सल्फेट। वो क्या किए, लिए एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। और वो किसके साथ रिएक्शन कर दिए, पोटाशियम साइनेट। क्या कर दिए वो, पोटाशियम साइनेट। जब वो पोटाशियम साइनेट के साथ रिएक्शन किए तो वो क्या बना, एमोनियम साइनेट। क्या बन गया, एमोनियम साइनेट प्लस प्लस, देखते जाओ एकदम अच्छे से सीखो, पोटाशियम सल्फेट बन गया। ठीक है, हालांकि ये सब सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाले। कैसे, देखो पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, याद है, NH4 ये सब क्लास 9 में हम लोग सीखते हैं, 9 10 में कि फॉर्मूला कैसे बनता है। और पोटाशियम साइनेट का क्या है, KCNO। इसको रिएक्ट कर दिए और जब ये रिएक्शन गया तो ये क्या बन गया, NH4CNO प्लस K2SO4। ठीक है, ठीक है, क्या इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लें। ठीक है, चलो ये रिएक्शन जो बैलेंस होगा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अभी हमको नहीं देखना कि रिएक्शन कैसे बैलेंस्ड होता है, बट सीखो। अब ये क्या बन गया, एमोनियम साइनेट। और जानते हो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट किया गया, इसको थोड़ा सा हीट अप कर दिया गया। और हीट होने के बाद जानते हो किस तरह से अरेंज हो गया, ये किस तरह से अरेंज हो गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। अगर अच्छे से लिखे इसको, CO NH2 में कन्वर्ट हो गया। इसी का नाम है यूरिया, इसी का नाम है यूरिया। तो ये क्या हुआ, ये तो कंफ्यूजन में हो गया। इससे थोड़ा सा ये, हालांकि यही था, इसको थोड़ा सा हीट करने पे ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। और ये यूरिया जानते हो क्या है, ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सब कोई अब शॉक्ड रह गए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो लेबोरेटरी में बनाए नहीं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता था, उसको हम लोग बना सकते हैं एकदम आसानी से। एमोनियम सल्फेट पोटाशियम, ये किसका बोलना था, ओल्वर का। एक्सीडेंटली मतलब देखो, पहले ये बना, थोड़ा सा हिट किया तो ये बन गया, ये अरेंज हो गया, इसको बोलेंगे रीअरेंज हो गया। रीअरेंज से ये प्रोडक्ट दे दिया। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये ऑर्गेनिक कहाँ पाया जाता है, ये मैमल्स के यूरिन में पाए जाते हैं, मैमल्स के यूरिन में पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट, देखो एकदम अच्छे से, कितना मजेदार है ना। चीज़ों को तुम लोग जीरो से सोचोगे तब तो। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने पे चल जाते हैं। हम लोग क्या बड़े बड़े थ्योरीज पढ़ने लगते हैं, पर हम लोग बेसिक्स नॉलेज नहीं लेते चीज़ों को। बेसिक्स नॉलेज लेकर रखो, देखो कितना आसानी से हम समझा पा रहे हैं इस चीज़ को, एकदम आराम से रिलैक्स। चीज़ों को बस विदाउट एनी टेंशन, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और चीज़ों को समझने का रेडी रहो, एकदम रेडी रहो कि हाँ ये जो समझ में आ रहा है, ये मज़ा आ रहा है बस। अब हुआ क्या, अब ये अगर मान लो जैसे क्या होता था कि कोई अगर 200 रन पहले नहीं बनाया था, कोई बनाया था, बट जब 200 कोई डबल सेंचुरी मार दिया क्रिकेट में, फिर बार बार मारते चला गया, बहुत सारे प्लेयर्स आते गए। वैसे ही जब एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बना दिया ना, सारे आ गए साइंटिस्ट, अब हम ही बनाएंगे, हम भी फोड़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके, हम भी अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर पूछा ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ बनाया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया, जो लेबोरेटरी में बनाया गया। चीज़ों का समझ आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब उल्वर क्या किया, यूरिया बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, यूरिया बना दिया। उसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आते चले गए, ये क्या बनाया, यूरिया, ठीक ठीक है। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, वो कौन, बेर्थेलॉट। वो क्या किए, वो मीथेन बना दिए। याद आ रहा है मीथेन का फॉर्मूला, अरे बचपन में पढ़ोगे, CH4, मीथेन का प्रोडक्शन कर दिए। ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी पूछा जाएगा, ईयर कभी पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कोल्बी आ गए।
कॉल पे एसिटिक एसिड प्रोडक्शन कर दिए, एसिडिक एसिड बना दिए, एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला याद है CH3CW। बस थोड़ा छोटा छोटी छोटी लिखते जाओ चीज़ों को समझते जाओ। फिर एक आए हैनल, वो क्या किए, वो इथाइल अल्कोहल बना दिए, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का एक और नाम बोलते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर? बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, ट्रिक भी बता जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। हम लोग को छोटी चीज ट्रिक्स नहीं पता होता है ना, तो वो चीज़ों को हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, बट अगर पता होगा तो बना पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, एकदम मजे से सीखो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग में मिलो। अब यहाँ पे बात आता है कि कार्बन की केमिस्ट्री ही क्यों। सारा चीज़ों में देखा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बन की कंपाउंड की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। थोड़े से बेसिक्स हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि कार्बन केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री। तो देखो, अगर हम लोग कोई भी अपना बॉडी का स्ट्रक्चर लें, चाहे हीमोग्लोबिन का बात करें, क्यों कार्बन ही, चाहे हीमोग्लोबिन का बात करें, चाहे डीएनए हम लोग का डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कहने कि कार्बन आता ही आता है, कार्बन नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो डीएनए, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखोगे, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे हायर केमिस्ट्री में, तो वो सब स्ट्रक्चर में कार्बन जरूर से जरूर आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन। तो देखो मैं एक यहाँ पे वाई कार्बन, वाई कार्बन, कार्बन ही क्यों, तो देखो ध्यान से, वाई कार्बन। तो नंबर 1 पॉइंट ये क्या है। अच्छा, और एक चीज, ये थोड़ा सा एक और चीज को हम एक एडिट करना चाहते हैं, वो क्या है हम लोग का जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन देखते जाओ। मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जानते हो क्या है, वो जानते हो क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बस देखते जाओ, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड कार्बन मतलब कहीं भी अगर कार्बन होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% करेक्ट है। एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब इसका जैसा। हाइड्रोकार्बन बहुत सारा हो सकता है, अभी सीखेंगे। क्लियर? चलो मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आ गया। अब वाई कार्बन, कार्बन ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। वाई कार्बन, देखो वाई कार्बन, देखो एक चीज बता रहे हैं, पहले बताओ कि कार्बन को C से डिनोट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। थर्ड पॉइंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ये तो हम बचपन में लिखते थे, बट हम लोग 11 में आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। आ रहा समझ में? क्लियर? ठीक है, ये हो गया। लेकिन वाई कार्बन, तो सुनोगे ध्यान से, सुनोगे। अब मैं रीज़न लिख रहा हूँ, अब मैं चीज़ों को रीज़न लिख रहा हूँ। अब देखो क्यों ही कार्बन, क्योंकि कार्बन इसलिए क्योंकि इसका पावर है टेट्रावैलेंसी बनाने का। टेट्रावैलेंट मतलब कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया जा सकता है इससे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मेरा कि जिसके लिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग
सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। और कार्बन जैसा कैटिनेशन किसी का नहीं, जो अपने से अपने पूरा बॉन्ड बना सके। कार्बन जैसा कोई सिलिकॉन होता है बट इतना नहीं होता जितना कार्बन होता है। इसीलिए तो कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, हम जो भी पढ़े। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज कैटिनेशन, इज नॉन एज कैटिनेशन। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ? टेट्रावेलेंट होते हैं, कैटिनेशन शो कर सकता है। थर्ड पॉइंट अब देखो, हाँ सॉरी, थोड़ा अगर कैटिनेशन शो कर सकता है तो जानते हो क्या कर सकता है ये, कि कार्बन के कार्बन कार्बन कार्बन, अभी छोड़ दो बॉन्ड्स कितना होता है, कार्बन एक सीधा स्ट्रेट चेन बना सकता है, इसलिए तो इतना कंपाउंड्स पाया जाता है। स्ट्रेट चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन। दूसरा कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन तो स्ट्रेट बना सकता है, ब्रांचिंग बना सकता है, ब्रांचिंग भी बनाया जा सकता है इससे, ब्रांचिंग भी बनाया जा सकता है इससे, ब्रांचिंग भी बना सकते हैं। और सोचो, कार्बन का रिंग बनाया जा सकता है, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, कार्बन का रिंग चेन बनाया सकता है, रिंग बना सकते हैं उसको, कार्बन का रिंग भी बनाया जा सकता है। इसलिए इतने कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बन का रिंग के साथ साथ ब्रांचिंग भी पाया जा सकता है, इसलिए इतना कंपाउंड्स इसका पाया जाता है। तो टेट्रावेलेंट होते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। और अब सुनो, अब है थर्ड पॉइंट। वो क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि वो उसका हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक चीज, फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अरे भाई साहब, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये तीनों बना सकते हैं, समझ रहे हो? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चीज़ों को आसानी से समझो, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। चलो, तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। ये क्या शो कर सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग क्लास चैप्टर 4 में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। याद आ रहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो कर सकता है वो 3 कर सकता है। एक कर सकता है sp, एक sp2 अभी सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको, एक sp3 सीखेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके लिए करेंगे, डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है ना, थोड़ी देर बाद हाइब्रिडेशन करेंगे। बस थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। चलो आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग कार्बन को इतना ज़्यादा कंपाउंड्स बनाया जाता है। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करें। हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं कि कार्बन की जो केमिस्ट्री है, हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, हाइब्रिडेशन शो कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांचिंग, रिंग बनाया जा सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं इससे। और किसी का इतना पावर नहीं है कि वो दूसरे कंपाउंड्स बना सके, इतना कंपाउंड्स बना सके, इसलिए हम कार्बन का ही केमिस्ट्री को पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। अब सुनो, अब लोग क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। सुनोगे ध्यान से, डिग्री नहीं, हम लोग को जो बात करना है, अब सुनो ध्यान से, कार्बन ही क्यों लिए? अब हम लोग को बात करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सुनोगे ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो स्टार्ट किया जाए। नंबर 1 है हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? व्हाट आर मॉलिक्यूलर फार्मूला? ठीक है, स्टार्ट करें। क्या बताता है ये? क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम। सिर्फ ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम, बट नो कनेक्टिविटी
बिटवीन एटम्स। एटम्स पे के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन ये नहीं करता है। जैसे एग्जांपल बोले, अगर बोले CH4, तो बताओ यहाँ सिर्फ कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4 है। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 है, बट ये क्या कनेक्टिविटी के बारे में बताया कि हाइड्रोजन किस तरह से कार्बन से जुड़ा हुआ है? नहीं बताया। तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। सिर्फ कार्बन क्या है, अगर बोले C2H6O, तुमको क्या पता चल रहा है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे तो कोई भी कनेक्टिविटी के बारे में तो डिस्कशन नहीं हो रहा। कोई भी कनेक्टिविटी के बारे में तो डिस्कशन नहीं हो पा रहा। समझ आ रहा? अगर बोले CH3 CH2, ऐसे करते हैं, C2H5Cl। अब बताओ क्या अरेंजमेंट है? सिर्फ और सिर्फ क्या पता चल रहा है कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना तरह का, नंबर ऑफ एटम एंड द टाइप ऑफ एटम, बट नो कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो, देख लो अच्छे से, आगे बढ़े। तो अगर हम बोले C5, जैसे हम बोले C5H12, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, C3H6, C2H6, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन होता है। क्लियर? आगे समझ में? चलो अब स्टार्ट करते हैं कौन सा? लुईस स्ट्रक्चर करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर किसका स्टार्ट करें? पॉइंट नंबर 2 जो है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर्स, देखो क्या है लुईस स्ट्रक्चर्स? लुईस स्ट्रक्चर्स है shows all connectivity between atoms, सारा कनेक्टिविटी बताएगा between atoms and as well as lone pairs, उन पे सारा कुछ दिखाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोले देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ये देखो सारा कनेक्टिविटी बता रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। अच्छा, अगर बात करें इसका, कार्बन, हाइड्रोजन कैसे बना रहे हैं उसको सीखेंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H, एक लोन पेयर है। क्लियर हो पा रहा? समझ रहे हो? तो देखो सारा कनेक्टिविटी भी बताया जा रहा है, लोन पेयर से बताया जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस स्ट्रक्चर। ये 2 है, ये दूसरा है। और तीसरा हम लोग का क्या है? देखो जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला? shows all connectivity of atoms but no bond and lone pair। ना बॉन्ड दिखेगा ना लोन पेयर दिखेगा। एग्जाम्पल देखो, ये देखो, अगर बात करें CH3 CH2 OH, कहाँ पे दिख रहा है? कार्बन का बॉन्ड नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? कोई बॉन्ड नहीं है। CH3 CH2 NH2, कहाँ दिख रहा है बॉन्ड्स? कहीं बॉन्ड से नहीं दिख रहा। समझ आ गया? कोई बॉन्ड्स नहीं दिखते, बट इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेपर में। क्लियर? क्या आगे बढ़े? बोल दो, क्या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मेरा जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट क्या है? क्या आगे बढ़े? लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? ओनली पॉइंट नंबर 1 देखो, 1 क्या है? ओनली कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या करते हैं? कार्बन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है? हेट्रो एटम्स मतलब
कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। और क्या करते हैं उसको? ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन is represented by zigzag form पता है क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है। और करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से दिखाएंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? समझ पा रहे हो चीज़ों को? आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। पूरा डेडिकेशन से अच्छे से एकदम सोचो, सिर्फ सुध के वीडियोस नहीं देखना है। कॉपी पेन उठाओ, अच्छे से बैठो, चेयर में बैठ के पढ़ा करो। बेड में बैठ के पढ़ा नहीं जाता है, चेयर में पढ़ो। और चेयर से ही तुम लोग अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से, माइंड उस समय ज़्यादा काम करेगा चेयर में ज़्यादा पढ़ोगे तो बेड में पढ़ने से नींद आने लगेगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को पढ़ना है डिग्री। चलो क्या करते हैं? चलो अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। सुनोगे ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे वे में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब सुनोगे ध्यान से, पहले डेफिनेशन लिख लो। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर कार्बन। अदर कार्बन मतलब बगल वाला कार्बन। एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले, देखो ध्यान से। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये सब समझने से पहले एक चीज़, थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखो, एक अच्छे से नोट पॉइंट लिखो। ठीक है? कौन सा नोट पॉइंट है? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। कार्बन लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। और फ्लोरीन के नीचे वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। अब देखो, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, उसके बाद एक कम करते जाओ। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन में एक बॉन्ड और कम कर दो, एक बॉन्ड और कम करोगे तो 2 लोन पेयर होते हैं। वैसे इसका जस्ट नीचे होता है सल्फर, तो सल्फर का भी सेम केस है। ठीक। उसके बाद देखो, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक कम करते जाओ। और जैसे एक कम करोगे तो लोन पेयर एक बढ़ जाएगा। तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो सेम बात होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो सेम बात होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो सेम बात होगा। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़े। क्या तुम लोग समझ गए होगे? अच्छे से इसको नोट डाउन करो। ये बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे तुम लोग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स को इजी में बना सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर को। चलो आगे बढ़े। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो कि यहाँ क्या पढ़ रहे? डिग्री ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर कार्बन। एग्जाम्पल करो, सुनो। अगर हम बोले CH, सुनोगे CH3, CH2, CH3। नाम पे नहीं जा रहे हैं, अभी नाम पे नहीं। अभी देखो कार्बन, हाइड्रोजन, अभी पहले अच्छे से इसको लिख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? देखो एकदम नोट छोड़ के नहीं जाओगे, एकदम जाना नहीं है। अभी देखो, अब देखो इस कार्बन को हम बोले कि बताओ इस कार्बन को मेरे को डिग्री पता करना है। इस कार्बन का क्या पता करना है? डिग्री। तो डिग्री कैसे पता करते बताओ? इस कार्बन को पूछो कि तुम कितने बगल से कार्बन से जुड़े हो, तो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक।
अब बताओ इस कार्बन से पूछो कि तुम्हारे बगल में कितने कार्बन है, तो एक कार्बन ये है, इस दूसरा कार्बन ये है, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन से पूछो तुम्हारा कितना डिग्री है, तो ये बोलेगा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री, अब बताओ मान लो कार्बन का जो डिग्री है वो हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा। कार्बन का 1 डिग्री है तो यहाँ इसका भी डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना डिग्री कार्बन है, 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है 1 डिग्री कार्बन, 2 मेरा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। एक मेरा क्या है, एक मेरा, चलो इसको पूरा कंफ्यूजन हो जाओगे, ऐसे समझ लो कि 1 डिग्री कार्बन 2 है और 2 डिग्री वाला कार्बन सिर्फ 1 है। और हाइड्रोजन देखो इसका डिग्री भी क्या होगा, सेम जो कार्बन का डिग्री है। एक एग्जांपल और करें, देखो ठीक है। अभी बात बताओ इसका डिग्री क्या होगा, तो इससे पूछो, इस कार्बन से पूछो कि तुम कितना, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, इसका कितना हो जाएगा 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक, इस कार्बन से पूछो कि तुम्हारा डिग्री क्या है, ये देखो सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये देखो इससे पूछो 1 2 3 डिग्री, फिर ये 1 2 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर कर पा रहा हो चीज़ों को। चलो अब आगे बढ़े, क्या एक बहुत सारा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर, स्टार्ट हो गया है। अब देखो मेरा जो और बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना समझने में आसान होगा। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन, दिस इज नॉन एज ब्रिज्ड कार्बन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, बताओ अगर हम बात करें इस कार्बन के बारे में, कितना डिग्री है, 1 2 3, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 2 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, देखो कितना आसान से करते रहे। क्लियर, इसका बात करते हैं, इसका देखो 1 2 डिग्री, इसमें बताओ 1 2 डिग्री, ये सब कार्बन से है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग टाइम बचाने के लिए। इसका बताओ 1 2 3 डिग्री, इसका 1 2 डिग्री, इसका 1 2 2 डिग्री, इसका 1 2 3 डिग्री, इसका 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। क्लियर, क्या तुम लोग कर पाओगे? मैं सिर्फ इसका बता दे रहा हूँ, इसका मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री और 2 डिग्री, समझ आ गया। इसका कितना होगा 3 डिग्री, इसका भी 3 डिग्री, समझ आ गया। क्या हाइड्रोजन जोड़ सकते हो? देखो देखो ध्यान से, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। अब अगर बोले कि हाइड्रोजन जोड़ो तो तुम क्या सोचोगे कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, तो देखोगे कि कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो ये कार्बन है, अगर इसको पूछोगे तुम कितने बॉन्ड बनाओगे तो बोलेगा 4। तो कैसे 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2। क्लियर, इससे पूछो 1 2 2 हाइड्रोजन। तो स्टार्ट किया जाए। क्या हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? हम लोग अभी बात कर रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। अभी लेक्चर्स आगे आने दो, हम लोग भी अल्कोहल्स के बारे में डिग्री का डिस्कशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिग्री का डिस्कशन करेंगे, अमीन्स के बारे में डिग्री का डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत बारे इंपॉर्टेंट बाकी है। अभी देखो, अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अभी थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं किसके प्रैक्टिस पे, कार्बन का, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन करें, देखो CH3 CH3, चलो बताते जाओ इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, इस कार्बन का डिग्री बताओ अच्छे से। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा? इस कार्बन को अगर पूछोगे कि तुम कितने बगल से जुड़े हुए हो तो बोले 1 डिग्री, एक कार्बन से घिरा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर आ रहा समझ में? इस कार्बन को पूछोगे कितने डिग्री से घिरा हुआ है ये बताओ, ये वाला 1 and 2 डिग्री, ये वाला 1 2 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री।
क्लियर, समझ रहे हो? ठीक है, स्टार्ट करें आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें। बताओ डिग्री क्या होगा, बताते जाओ, डिग्री क्या होगा? ठीक है, एक और बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन लेंगे इस पे, ऑर्गेनिक में, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्या क्या डिग्री के बारे में डिस्कशन करें? चलो डिग्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो बताओ इस डिग्री क्या होगा? ये कार्बन चलो 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, इधर से भी इधर से भी, है ना? है ना? 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला 1 2 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला बताओ ये कौन सा डिग्री है? बताओ कौन सा डिग्री है? ये 1 2 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, इधर से ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। क्लियर? चलो इसमें आओ। 1 डिग्री को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखो। आप लोग के कमेंट्स अच्छे होते हैं, बहुत ही मोटिवेशन फील होता है आप लोगों को कमेंट्स देख करके। बट लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बस यही सब करना है ना? चलो ये बताओ ये डिग्री कितना? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला 1 देखो 1 2 3 4 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो 1 2 3 4, ये 2 डिग्री, ये वाला 1 2 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला ये 1 2 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री। कर लोगे बताओ, कर लोगे ना? चलो इसका भी डिस्कशन करते हैं। ये वाला बताओ कितने डिग्री है, बताओ अच्छे से। 1 देखो इस कार्बन पर 1 2 3 डिग्री, है ना? 3 डिग्री। इसके बारे में बताओ। अच्छा पहले इसको, ये भी तो 3 डिग्री होगा, ये भी 3 डिग्री होगा। इसके बारे में डिस्कशन करो। 1 2 3 डिग्री, ये भी क्या होगा? 3 डिग्री, ये भी क्या होगा? सब तो सेम ही है ना, सब तो सेम ही जैसा दिख रहा है, सब तो सेम ही जैसा दिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ। ये वाला, इसका बारे में बताओ। 1 और 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। कर लोगे ना? कर लोगे? इसका बताओ 1 2 डिग्री, इसमें 2 डिग्री। क्लियर? तो डिग्री ऑफ कार्बन पे हम लोग तो बात कर चुके हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो चलो डिग्री पे तो डिस्कशन हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में लोग सीखते हैं। देखो ध्यान से, किसके बारे में लोग सीखते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, नोट करते जाओ, चीज़ों को आसानी से समझते जाओ बस। अब लोग को जो सीखना है, अब रुक जाओ, अभी बहुत सारा कुछ कराना है। अब हम लोग को जो सीखना है डिग्री ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की डिग्री, हैलोजेंस की डिग्री कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से, हैलोजेंस क्या होता है? हैलोजेंस सुनो ध्यान से, जिस कंपाउंड में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, ये सब ये लोग का कितना बॉन्ड्स बनाते हैं? ये लोग वंस बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, चलो करते स्टार्ट। मान लो मेरे पास CH3 CH2 Cl है, मेरे पास CH3 CH Cl है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास Cl है, आगे बढ़े। के स्ट्रक्चर देखकर थोड़ा मोटिवेशन फील होता है, के स्ट्रक्चर्स को देखकर थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होते हो कि अरे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट किया जाए? करें स्टार्ट, चलो ध्यान से। और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे। देखो अगर मेरे को या फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ पे Br लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे F लिख देता हूँ, यहाँ पे I लिख देता हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए स्टार्ट। चलो देखो, मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ हैलोजेंस पता करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसको सर्कल बनाओ, इसको बॉक्स बना दो, इसको क्या कर दो, बॉक्स बना दो। इस बॉक्स से बगल में ये कार्बन, इसको भी बॉक्स बना दो, इसको क्या कर दो, बॉक्स बना दो। अब इस कार्बन से पूछो कि तुम कितने बगल से जुड़े हुए हो। इस कार्बन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हाँ मैं एक कार्बन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है? इस कार्बन से पूछो, इससे नहीं, इस कार्बन से पूछो। चलो ये Cl है, इससे मत पूछो, इससे पूछो। इस Cl से पूछो कि बताओ कि हैलोजन का डिग्री क्या है, तो ये बोलेगा कि 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। समझ आ रहा है? क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी दो, बताओ बताओ बताओ, क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, क्लियर करो चीज़ों को, बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर इस Cl से पूछोगे कि तुम्हारा डिग्री क्या है, तो इस कार्बन से पूछो ना, इस कार्बन से पूछो कि कितना डिग्री है तुम्हारा। तो इस कार्बन बोलेगा कि देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को देखो, CH3, तो उसका क्या, उस क्वेश्चन को CH3 Cl। अब पूछो कि Cl का डिग्री का क्या बोलने का है, क्या पूछ रहा है ये Cl का डिग्री क्या है। तो ये Cl से पूछ रहे हो, इससे पूछो ना, 1 2 3 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, क्लियर? समझ रहे हो? आसान है। चीज़ों को आराम से समझने का कोशिश करो, चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू का कोशिश करो। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। देखो इस Cl से पूछो, इसका ये कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ, और ये जिसको स्टार कर रहा है ना। चलो इससे पूछो, क्योंकि ये Cl से इससे पूछना पड़ेगा। 1 2 3, Cl को कार्बन मत मान लेना, गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 डिग्री, इससे पूछो, ये Cl से, तो इस कार्बन से पूछो 1 डिग्री। ठीक है, आएगा क्लास 12 में, आएगा ये सब, सारा कुछ आएगा। ये बताओ, ये Cl है, ठीक है, Cl है। अब बताओ इसको, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा ये बताओ तो पहले ये बताओ 1 2 डिग्री। इससे पूछो, इससे 1 डिग्री, इससे पूछो 1 2 3 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा, चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए आगे, और करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किया जाए। चलो करते प्रैक्टिस। और चलो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कशन होगा, वो होगा हम लोग का अल्कोहल्स के बारे में। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स किसके बारे में डिस्कशन होगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल। आप सुनोगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का और टाइम आ चुका है। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स तो देखोगे, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये OH, हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, OH से। अल्कोहल पढ़ेंगे, बताते जाओ, प्रैक्टिस करते बता रहे थोड़ा सा, पहले देखो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए आगे। देखो OH का डिग्री को कैसे पता करते हैं, सोचोगे कि OH का डिग्री कैसे पता करते, बस सेम बात जो अभी हैलोजेंस में सीखे। इस कार्बन से पूछो, ये OH किससे जुड़ा हुआ, इससे ना, इसको स्टार दे दो। इस कार्बन से पूछो कि कितना बगल से जुड़ा, 1 डिग्री 1 डिग्री
1 डिग्री। समझ आ रहा है? इस कार्बन से पूछो, ये वो चीज़ से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको स्टार दे दो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इस कार्बन से पूछो, ये वाला, ये वो किससे जुड़ा हुआ है? इससे, ये वो चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, इसको स्टार दे दो। 1 2 3 डिग्री। ठीक है, देख लो अच्छे से, देखो अच्छे से, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बताओ इसका डिग्री क्या होगा, बताओ। इस कार्बन से पूछो 1 डिग्री, इस कार्बन इस कार्बन का, इस कार्बन कितना 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसका OH से पूछो, इस OH से, इस OH से पूछो कि क्या डिग्री है। इस OH से इस कार्बन से पूछना पड़ेगा ना, 1 2 3 डिग्री। इस OH से पूछो, तो चलो इस कार्बन से पूछना पड़ेगा 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हो? एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो, बस प्रैक्टिस है और क्या, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, बस अंडरस्टैंड करने, बस क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ही। चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे। चलो बताओ इस OH का क्या डिग्री है, इस OH का, इस OH पे इस कार्बन का, इस कार्बन में 1 2 डिग्री। इसमें OH का, इस कार्बन से पूछो, है ना, इस कार्बन से पूछो 1 2 3 डिग्री। प्रैक्टिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो समझ गए होगे। बस बताओ, इस कार्बन से पूछो 1 डिग्री, इस कार्बन से बोलो, इस कार्बन से बात करते हैं, क्या होगा बताओ। और अच्छा क्वेश्चन बन गया ये वाला। इस कार्बन की बात करो, तो ये इस कार्बन को इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा 2 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा डिग्री 2 डिग्री। इस कार्बन बोलो 1 2 3 डिग्री, अल्कोहल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या बात समझ में आ गया? बट अगर हम बोले, अगर मैं क्वेश्चन अराइज करूं तुम लोग के पास, क्या क्वेश्चन, देखो नोट कर पा रहे हो ना, टाइम तो मैं देता ही हूँ, पॉज करो, नोट करो, बस हो गया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैं बोलूं कि अगर मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है, ये बेंजीन है, अब बेंजीन के ऊपर यहाँ मैंने क्या लगा दिया, OH। बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बेंजीन है। बेंजीन किसको बोलते हैं, इसको, दिस इज नॉन एज बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। C6H6 का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अगर मैंने जब OH लगा दिया तो इसका डिग्री बोलो, बताओ इसका डिग्री ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो तुम क्या कर दोगे, 2 डिग्री अल्कोहल बोल दोगे ना, 2 डिग्री अल्कोहल। बट ध्यान रखना है कि ये आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है ही नहीं। पहला बात तो ये बात करें ना, ये अल्कोहल ही नहीं है, तो सर OH जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो अल्कोहल नहीं होंगे, वो अल्कोहल नहीं होगा, वो अल्कोहल नहीं है। बेंजीन से अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है तो एक अलग कैटेगरी, इसका नाम दे दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है फेनॉल। इसका नाम क्या दे दिया गया है, फेनॉल। तो ये अल्कोहल नहीं है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, अब बताइए क्या ये अल्कोहल है या फेनॉल है, तब ये वे अल्कोहल है, तब ये बात करेंगे ये अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा हुआ है इस बेंजीन रिंग से, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा रखा है, वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, वो CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अल्कोहल बोलेंगे, इसको फेनॉल अब नहीं बोलेंगे। ये अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल है, ये फेनॉल नहीं है। फेनॉल इसको बोलेंगे, इसको फेनॉल बोलेंगे। इसका डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेनॉल है और वो अल्कोहल है। ठीक है, तो चलो बताओ, ये कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री हो गया 1 डिग्री। समझ पा रहे हो अल्कोहल और फेनॉल में क्या कैटेगराइजेशन समझ पाए? तो मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख के बोलता हूं, अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। क्या मैंने बोला
एसके पॉइंट मतलब ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुभम कुमार पॉइंट। शुभम कुमार इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एल्कोहल एंड फेनोल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? क्लियर हो पाया? आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये एल्कोहल से फेनोल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होता है फंक्शन, इसका डिस्कशन करेंगे, अभी भी चलेगा, अभी टाइम है, उसके लिए सीखोगे अच्छे से। क्लियर? ठीक है, बताओ अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल्स और फेनोल्स को कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, बस इतना हो गया किसके बारे में, एल्कोहल्स के बारे में सारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब सुनोगे, अब मेरा जो है, अब है मेरा क्या, अब है अमीन्स के बारे में। अमीन्स, डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में। अमीन्स क्या होते हैं देखोगे, सुनोगे ध्यान से। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? NH2। इसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे? अमीन्स। हालांकि अभी भी सीखेंगे, अभी अमीन्स किसको और बोलते हैं। ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पे अगर ये भी हो सकता है कि यहाँ हाइड्रोजन हटा दो, ये कार्बन से जुड़ा होगा, पक्का ये कार्बन से जुड़ा होगा, बट ये जो दोनों बॉन्ड है ये भी कार्बन से जुड़ा हो सकता है। मतलब क्या, बीच में नाइट्रोजन होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। अगर इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, देखो ध्यान से, इधर देखो, ऐसे करके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। मान लो तुम इधर हाइड्रोजन जोड़े, इधर हाइड्रोजन जोड़े, इधर सिर्फ कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन तो इधर जोड़ के रखना पड़ेगा। तुम ये भी कर सकते हो कि एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन जोड़ सकते हो, फिर भी ये अमीन ही होगा। तुम ये भी कर सकते हो, कार्बन जोड़ दिए, फिर भी ये अमीन ही होगा। आए समझ में? आ जाए, देखो अब मान लो कि इसमें तुम जोड़ सकते हो, जोड़ा जा सकता है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट? कि द डिग्री ऑफ अमीन is directly depends upon the number of carbon atom directly, ध्यान से, directly attached with नाइट्रोजन। ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया, इसको लिखो। अब देखो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, है ना? क्लियर? चलो स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा लेते हैं। CH3 NH2, CH3 CH2 और NH2। एक मैंने ये क्वेश्चन लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, CH3 N, ध्यान से सुनोगे, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, CH3 H मैंने रखा, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे H, और यहाँ मैंने कर दिया CH3। और मैंने क्या क्वेश्चन लिया, देखो CH3 N CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, चलो देखो ध्यान से कि कैसे हम डिग्री पता करते हैं। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, एक कार्बन से 1 डिग्री। अब उसमें अलग था, अल्कोहल और अल्काइलाइड में अलग था, हाइड्रोजन में अलग था, इसमें अलग है, इसमें अलग है। देखो इस पे, इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन कितना कार्बन? 1 2 2 डिग्री। डायरेक्ट देखो 1 2 3 डिग्री। समझ आ रहा है? क्लियर कर पा रहे हो चीज़ों को? क्या इसको आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। देखो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब तो हो चुका है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो चलो क्वेश्चन देखते प्रैक्टिस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, कैसे इस तरह से बनाते हैं कंडेंस्ड फॉर्म और बॉन्ड फॉर्म भी सीखेंगे, बनाने सीखेंगे, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सीखेंगे। इस नाइट्रोजन का डिग्री बताओ, 1 2 3, डायरेक्ट देखो 3 डिग्री।
ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री। एक क्वेश्चन और लेते देखो, इसका डिग्री बताओ। अब सुनो ध्यान से, अगर आप बात करें इस पे और बात करें इस पे, देखो अगर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है NH2 से, और ये क्वेश्चन ये था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ले रहे थे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन का डिग्री नहीं होगा, ये क्योंकि फेनॉल है तो फेनॉल में डिग्री नहीं होगा, पहला बात तो ये, क्योंकि डायरेक्ट इससे डिग्री भी नहीं ना बोलेंगे कि 2 डिग्री है, बोले थे थोड़ी देर पहले, बट इसका डिग्री बोल सकते हैं, इसका डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। इसका डिग्री क्या होगा बताओ, इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है ना 1 डिग्री। बस चीज़ों को समझ पा रहे हो? ये भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजीन से, बट इसका डिग्री नहीं होगा, इसका डिग्री होगा क्योंकि ये दूसरा फंक्शन ग्रुप है, इसका डिग्री डिफाइन नहीं किया गया है तो नहीं लिख रहे इसको हम लोग। इसका बताओ, इस नाइट्रोजन को पूछो 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है? आ रहा बात समझ में? चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो कि सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा। अरे हाइड्रोजन कैसे दिखेगा? हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड पूरा कंप्लीट है इसका, तो कैसे दिखेगा? ठीक, एक क्वेश्चन बताओ, देखो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ आंसर, इस क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर। बस सीखते जाओ, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, बस चीज़ों को इजी वे में लेते जाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ। CH3 बताओ क्या डिग्री होगा? अब इस नाइट्रोजन से पूछो कि तुम कितने डायरेक्ट से जुड़े हो, 2 डिग्री। एक इससे जुड़ा हुआ और एक इससे जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया ना। एक और क्वेश्चन करें, देखो बताओ क्या डिग्री होगा, बताओ खुद से। इस नाइट्रोजन से पूछो तुम कितने, 1 2 3 डिग्री। ठीक, क्या मेरा बात आपका दिल तक पहुंच रही है? क्या मेरा बात आपको अच्छे से क्लैरिटी दे रहा है? क्या सिंपल वे में आप लोग को क्लियर हो पा रहा है? क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो पा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब ये अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखोगे? ये बात को पहले अपने आप से पूछो। बट अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ये सब आसान है, क्लैरिटी आप लोग को अच्छे से दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। तो बस एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं। देखो एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो इसका डिग्री बताओ। अभी थोड़ी देर तो पहले मैंने कर दिया है। क्या इसका डिग्री को बताओ, क्या डिग्री होगा इसका 1 2 डिग्री। इसका बताओ 1 2 डिग्री। इसका बताओ इसका नाइट्रोजन का 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी से जुड़ा हुआ है। इसका बताओ, देखो ध्यान से, 1 2 डिग्री। बट अगर इसी में मैंने जोड़ दिया हूँ, अगर यही क्वेश्चन पे अगर ऐसा कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ लिया ना, क्या अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर देख के अच्छा आसान लग रहा है। मैं चीज़ों को मोटिवेटेड हो पा रहे हो जब तुम लोग क्वेश्चन को देख रहे हो कि इतना बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, डिग्री पता कर पा रहे हैं। क्या तुम लोग आसान लग रहा है, मोटिवेटेड लग रहा है? देखो इस नाइट्रोजन को बताओ, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। क्लियर आया बात समझ में? हुआ या नहीं हुआ बताओ? आई होप तुम लोग को क्लियरिटी हो पा रहा होगा। क्या हम लोग अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते बच्चों, कि इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं।
आसान तरीके से। बट अब आगे बढ़ते हैं, अब और चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। बस इतना ही मुझे सिखाना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इतनी तरह से हम लोग डिग्री को डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएगा उससे से डिग्री को हम लोग डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी अच्छे सुनो। अब हम लोग सीखने वाले हैं, अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। चलो आगे आते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि ट्रिक कैसे ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से ट्रिक से हम लोग आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखो जो स्टार्ट करें स्टार्ट। चलो ट्रिक ये है कि तुमको सिर्फ कुछ नहीं ध्यान रखना है, तुमको ध्यान रखना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने बता रखा ये वाला। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 3, 1 2 3 और 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, 2 लोन पेयर। फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर। इसी तरह से इसका जस्ट नीचे क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये जैसा बिहेव करेगा, इस सब सेम ग्रुप का है तो ये भी सेम बिहेव करेंगे। मैंने पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट में वीडियो बना रखा है, उसको देखो आप लोग। मेरे पीरियोडिक पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है विथ सिंपल ट्रिक्स के साथ। मैंने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दिया है सिंपल ट्रिक्स से, उसे देखो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। ठीक है, और देखो ध्यान से, और क्या क्या यूज़ मेरा आएगा। इसका जस्ट होता है ओल्ड स्टाइल, इसका जस्ट होता है सल्फर। तो ये जैसा बिहेव करेगा वो भी ऐसा बिहेव करेगा। बस इतना ध्यान रख लो कि कौन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, बस कौन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, बस चीज़ों को आप लोग क्लियर कर पा लोगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। क्या दिया होगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया होगा कंडेंस्ड। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया होगा। और हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम लोग क्या ड्रॉ करने बोलेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम लोग कैसे इसको सीखेंगे और बहुत सारे अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसको देखो क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर में। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे। चलो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से पहले एक छोटे छोटे टिप्स दे देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH3, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। पूरा देखो अच्छे से, स्टार्टिंग से देखो। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हमको क्या लिखना है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, ये कार्बन, इस कार्बन का मतलब ये है कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हो तो इससे जुड़ा हुआ, नहीं। ये कार्बन से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर हो पाया? तो चलो इस कार्बन को देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, बस। अब देखो इस हाइड्रोजन को पूछो, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3, है ना। देख लो अच्छे से बना दिया मैंने। और एक बात, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं, ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, देखो अच्छे से, इसको कॉपी में लिखा करो। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। CH3 देखोगे, CH3 CH2 इसको हम लोग हम लोग इसको क्या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इसका 1 2 3 4 कार्बन। तो चलो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। इस कार्बन के साथ ये देखो ब्रांचिंग मैंने कर दिया। बस हाइड्रोजन कितना है? इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 और 2। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन।
बस हो गया ना, हो गया ना, बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, बोर्ड तुम लोग को पूरा क्लैरिटी से दिख रहा होगा। क्लियर? क्या आगे बढ़े, क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट करें? चलो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चलो। मैं तुम लोग को एक और क्लैरिटी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर को लेकर के। देखो मैं पूरा अच्छे से डिज़ाइन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूँ, देखोगे ध्यान से क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहले लिख रहा हूँ कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला के बाद हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हम लोग का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बस आप लोग का काम बन गया है। क्वेश्चन देखो, कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब जैसे आप देखोगे ध्यान से, CH3 CH2 CH3, ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला है। बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा तो कंडेंस्ड फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियरिटी हुआ? ठीक है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे? कितना टोटल कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3 हो गया। देखो ना, ये 1 ये 2 ये 3। क्लियर? एक और क्वेश्चन किया जाए, करे क्वेश्चन को और। पहले कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ध्यान से। CH3 CH2 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 OH। देखो ये अल्कोहल है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, देखो 1 कार्बन 2 3 4, हाइड्रोजन 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 OH। क्लियर? और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 2। देख लो, सबका फुलफिल है, सबका फुलफिल है। अब बात करें कि हम लोग का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। अब 4 के साथ OH, तो देखो यहीं पे OH मत लिख देना है, गलत हो जाएगा। OH। क्लियर? क्लियर? आ गया बात समझ में? क्या क्लैरिटी हुआ? एक और क्वेश्चन किया जाए, देखो ध्यान से। है ना? बढ़े आगे देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक देखो ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे इस तरह से, और NH2 है, NH2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। अब देखो, अब बॉन्ड लाइन बनाना है तो 1 2 3 4, सिर्फ याद आ रहा है, बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन दिखाते हैं, 1 2 3 4। और ये क्या है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दिखा दो, NH2। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है इस चीज को सीखने में? क्लैरिटी हो रहा है? मजा आ गया होगा सीख के। ठीक है, बताओ क्या आगे बढ़े? देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने समझा दिया। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो, उसके बाद ना NCERT कुछ रहेगा ना और भी प्रीवियस के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, बस देखते जाओ, मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब देखोगे ध्यान से, बहुत बार ऐसा लिखा रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। देखो कंडेंस्ड फॉर्म देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल 3 CH3। बहुत बार ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या बॉन्ड लाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे करेंगे? पहले ही इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करके लिखना पड़ेगा।
चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पहले ओपन करके लिखना पड़ेगा। वो ओपन को कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो इसको तुम लोग ऐसे लिखो। पहले देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखोगे ध्यान से, CH2 का होल 3 मतलब CH2 बीच में ही होता है, कभी किनारे में नहीं होता है, CH2 बीच में होता है। देखो CH2 1 2 3, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, कंडेंस लिख रहे हो ना तो ऐसे लिख दो CH2 2 3, और ये क्या हो गया CH3। ठीक है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे अब आसान हो गया ना। देखो CH2 का होल 3 1 2 3 और CH3। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखेंगे, देखो इस कार्बन 2, देखो पहले नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 2 3, इस कार्बन के साथ बताओ एक हाइड्रोजन, देखो ध्यान से एक हाइड्रोजन, और इसके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके साथ क्या लगा हुआ है H, इसके साथ CH2 एक H, इसके साथ देखो एक H। अब बना लोगे ना, अब तो आसान है, आसान है कि नहीं है, आसान है। लेकिन मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या लिखना है मेरे को, बॉन्ड लाइन। तो देखो क्या टोटल में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ लो। देखो बॉन्ड लाइन लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, और देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, और 2 और 3 पे डबल बॉन्ड, हो गया है। ठीक है, क्लैरिटी दे पा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, आगे बढ़े और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बट तुम लोग को लिखना पड़ा था स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, मैंने बॉन्ड लाइन में बता दिया, क्या दिक्कत हुआ। चलो इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को क्या करना हम लोग को, अटेम्प्ट करते हुए चलना है, देखो ध्यान से क्या देखा, देखो ये क्वेश्चन हो, देखो CH2 NH2 OH, ये क्या है कंडेंस्ड फॉर्मूला। हमको इसको क्या लिखना, पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, कार्बन को देखो, सिर्फ कार्बन को, कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसके साथ OH, इसके साथ NH2। क्या दिक्कत हुआ बताओ, कोई दिक्कत हुआ क्या। अब क्या लिखना है मेरे को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2 हाइड्रोजन, देखो लास्ट में 2 हाइड्रोजन। अब क्या लिखना है मेरे को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, 1 2 कार्बन, देखो ध्यान से, देखो कैसे लिखेंगे, 2 ही कार्बन है ना, तो और क्या ही कर सकते हो। इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH, लगा दो OH, बॉन्ड लाइन ये हुआ। इसके साथ क्या लगा हुआ है, NH2, लगा दो NH, ठीक है ना। क्लियर हो पा रहा है, देखो अच्छे से चीज़ों को समझो। अब देखो फिर से क्वेश्चन क्या लिखा हो, देखो CH3 CH2 का होल 3 OH। चलो बना लो ना, चलो पहले इसको अच्छे से लिखो, CH3 CH2 OH, ठीक है ना। आया, क्लियर हुआ।